प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह। खुदावन का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें अपनी सुरक्षा में रखा और हमें ये फाइटिंग फेयर में फिर प्रार्थना करने का मौका दिया आप सबके लिए। तो हम प्रभु की बड़ी दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम कुछ वचनों में देखेंगे। पहले आज का जो वचन पढ़ेंगे हम किलोसियों 4:2 और 3 इस वचन को कोई पढ़ेगा। और आज का जो टॉपिक होगा कुछ व्यवहारिक सलाह। तो इस वचन को कोई पढ़े। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो, और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर के लिए वचन सुनने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद में हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि अगर हम 4 में देखेंगे तो उसमें लिख रहा है कि उसे ऐसा ही प्रकट करूँगा जैसे मुझे करना उचित था। और हमें पता है क्या है, अगर हम 5 में देखेंगे तो अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और चलवाना हो कि तुम हर समय मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। हालेलुया। अगर हम इसमें देखेंगे तो पहले में देखेंगे 4 के में, हे स्वामियों अपने दासों के साथ न्याय और ठीक ठीक व्यवहार करो, यह समझकर कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है। हालेलुया। तो हम कुछ टिप्पणियों में देखेंगे। मरकुस 14 के 38 में लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तैयार है पर शरीर दुर्बल है। अगर इफिसियों 6:9 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि हे स्वामियों तुम भी धमकियां छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारे दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वह किसी का पक्षपात नहीं करता, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर जो है। अगर हम 8 में देखेंगे तो उसमें लिखा है इसी में इफिसियों के, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, तो प्रभु से वैसा ही पाएगा। हालेलुया। अगर हम इफिसियों 6:18 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए भी लगातार विनती किया करो। और पहला पत्रस 5:8 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाऊं। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें हर बात में सावधान रहने के लिए कह रहा है कि किस तरह से हम इसमें पहले में देखेंगे कि संसार की दृष्टि में कुछ लोग स्वामी हैं और कुछ लोग गुलाम हैं और सेवक हैं, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में सभी लोग सेवक हैं। इसीलिए संसारिक या पृथ्वी के स्वामी लोगों को सचेत रहना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने पृथ्वी पर अपने सेवकों के साथ व्यवहार किया है, उसी तरह से परमेश्वर स्वर्ग में हमारे साथ व्यवहार करेगा, जैसा भी हमने इफिसियों 9 और 8 में पढ़ा था। अगर हम इफिसियों 2 में देखेंगे तो किलोसियों को बताता है कि अपने जो पौलुस किलोसियों को बताता है कि अपने आप प्रार्थना के प्रत्येक आप क्या करो, समर्पित रखो कि मसीहों को जब कभी भी प्रार्थना करने का अवसर मिले, उस अवसर को कभी भी हमें खोना नहीं है। और हमें क्या करना है, पवित्र आत्मा की ओर से बहुत ही से हमें प्रार्थना करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और जब हम प्रार्थना करते हैं तभी हमें सचेत और सावधान रहना चाहिए कि किस बात के लिए सावधान या सचेत रहना चाहिए। पहले हमें उन विश्वासी और अविश्वासी दोनों प्रकार के लोगों के प्रत्येक सावधान रहना चाहिए कि जिन्हें हमारी प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। हम दूसरे लोगों की ज़रूरत और भलाई के लिए सचेत रहना चाहिए। दूसरे हमें शैतान से सचेत रहना चाहिए ताकि हम अपने जाल में ना फंसा सके, जैसा कि हमने पढ़ा था पहला पत्रस 8 इसमें। अगर हम 3 में देखेंगे तो सभी मसीह लोगों को निरंतर ये प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर के उसके वचन के शुभ समाचार के प्रचार के अवसर को उपलब्ध होने के द्वारा भी खोले, ताकि मसीह का शुभ समाचार संसार के प्रत्येक कोने तक पहुँचाया जाए, जिसके प्रत्येक स्त्री पुरुष को मसीह के बारे में सुनने का अवसर प्राप्त हो सके। हालेलुया। अगर जैसे तो अभी देख रहे हमने 4 में पढ़ा था कि पौलुस एक बड़ा प्रभावशाली शिक्षक और उपदेशक था, परंतु पौलुस ये अच्छी तरह जानता था कि उसकी प्रभावशीलता का कारण उसके साथी विश्वासियों के द्वारा थी। और विश्वासी लोगों के द्वारा पता है क्या थी, उसकी प्रार्थना जो करती थे विश्वासी लोग। इसीलिए पौलुस और किलोसियों को भी अपनी कलीसियाओं के लोगों से भी कहता है कि लगातार प्रार्थना करने के लिए कहता है। और वह जानता था कि अगर उसके लिए उसकी प्रार्थना में कमी होगी तो उसकी प्रभावशीलता भी बहुत कम होगी। तो इसलिए जब भी हम किसी दास दासी के लिए प्रार्थना करते हैं, हमें पूरे संसार के विश्वासी लोगों के लिए, सेवकों के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि हमारी
करने से भी उनकी प्रभावशीलता बढ़ती है। और परमेश्वर ने अपने काम को हमारे हाथों में सौंप दिया है। हाँ, परमेश्वर अपने आप से सब कुछ कर सकता है, परंतु उसने अपने काम करने के लिए हमें अपनी संतान को चुना है। अगर हम काम करने और प्रार्थना करने के अवसर को अगर हम में असफल हो जाए तो परमेश्वर के इस काम को बड़ा नुकसान होगा। इसलिए हम पौलुस की तरह निपुणता और कुशलता पूर्वक एक दूसरे के लिए निरंतर प्रार्थना करें और अपने लिए भी प्रार्थना करने का आग्रह करें, ताकि हम परमेश्वर के कामों को प्रभावकारी रूप से पूर्ण कर सकें। हालेलुया। जैसा भी हमने पढ़ा था कि परमेश्वर का वचन हमें बता दिया हमें निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। उन स्वामियों के लिए भी हमें उन लोगों के बारे में जो कहना चाहती हूँ, कोई भी अपने स्वामी को ये ना सोचे कि जो मुझे डांट दिया, जो मुझे कर दिया। अगर स्वामी जिससे प्यार करता है तो उसे डांटता भी है। जैसे परमेश्वर इसे अपनी संतान बना लेता है तो उन्हें ताड़ना भी देता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जो भी प्रभु उनके जो स्वामी बने हुए हैं जो लोग, तो वो भी अपने लोगों के साथ पता क्या करें, मेरा व्यवहार ना करें और पता क्या है एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहें। और जिस तरह से मैं ऐसा नहीं है कि हमारे साथ कुछ बुरा नहीं हो। जब हम भी जॉब करते थे ना तो हमें भी लोग बोलते थे, लेकिन तुम जब भी कहीं भी सेवा करो तो ऐसे सेवा करो जैसे हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो जो हमारा स्वामी है वो तो नीचे जो संसारिक स्वामी है वो तो खुश होएगा, वो तो प्रसन्न होगा, लेकिन जो हमारा स्वर्गीय पिता है उससे ज़्यादा अधिक प्रसन्न होगा। क्योंकि जो स्वर्गीय पिता है वो जो संसार में जो हमारे स्वामी है उनका भी पिता है, और जो उसे काम करवाता है उनका भी पिता, उनका एक ही पिता है। तो इसलिए कहता है कि उनको धमकियाँ छोड़कर तुम क्या करो कि उनके साथ भलाई करो, ताकि तुम्हारा भी एक परमेश्वर है और परमेश्वर महान है। तो मैं एक गवाही आपको बताना चाहती हूँ। एक छोटी सी गवाही है कि जब मैं काम करती थी तो पता है मैं जब मुझे कहीं भी सेवा मिलती, मुझे जॉब करने की, तो मैं पता है क्या करती थी कि मतलब सेवा को ऐसे करती थी जैसे मैं परमेश्वर की सेवा कर रही हूँ। तो मुझे पता है क्या था कि उन संसारिक जो स्वामी थे उनका मुझे प्यार मिलता था और वो मुझे मेरे काम को पसंद करते थे कि मतलब कि लेडीज है चुपचाप अपने काम से मतलब रखती है। लेकिन शैतान ताक में रहता है कि मैं किसको फाड़ खाऊं। तो जो कर्मचारी होते हैं ना, उनके द्वारा परमेश्वर के लोगों के साथ वो क्या करता है, शैतान फाड़ खाने के लिए पता है बीच में आ जाता है कि मतलब कैसे भी मैं इसके स्वामी के जीवन में भर जाऊँ, इस इंसान के जीवन में भर जाऊँ, ताकि पता है क्या हो कि मतलब ये इस काम को छोड़ दे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर तुम कहीं भी जॉब कर रहे हो, कोई परमेश्वर ने जो संसार में जो काम दिए हैं ना वो सेवा करने के लिए दिए हैं। सेवा चाहे परमेश्वर की सेवा करो, चाहे ऑफिस दफ्तरों में काम करो, कहीं भी काम करो, लेकिन परमेश्वर की सेवा समझकर काम करो। सुना इससे कि मतलब ये सेवा हमें क्या करा, जो सेवा हमें परमेश्वर ने दी है, किसी मनुष्य की नहीं। और जब देखना आप ऐसा करके देखो एक बारी, जो मेरे बच्चे परमेश्वर के वचनों के अनुसार देखो परमेश्वर आपको कैसे फलवंत करता है। वो प्रभु महान और आदर के जो परमेश्वर है, मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद करती हूँ कि जब भी मेरे को कोई अपनी जॉब के बारे में बताता है कि वो मेरे से ऐसे बोलता है तो मैं उसके लिए प्रार्थना करती हूँ कि कोई बात नहीं है, तुम जॉब मत छोड़ो, तुम्हें जो भी बोली है कोई बात नहीं है, उस सेवा को ऐसे करो जैसे हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। तो परमेश्वर आपको आशीष आपकी बरकत देगा, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है, लेकिन हमें काम क्या करना है कि हमें चुपचाप से काम करना है कि हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। तो मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हमें इस लायक बनाया कि हम परमेश्वर के वचन लोगों तक पहुँचा सके, और उस बड़ी दया अनुग्रह के लिए भी हम अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करते हैं। आइए तो हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बार बार बेरोजगारी में आ जाते हैं और अपने बिजनेसों में हार मान जाते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ सब मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते प्यारे जुबा परमेश्वर इस सुंदर वचन के लिए। खुदावन के जो वचन आपने दिया पिता, जिन लोगों के जीवनों में जो वचन हुआ गया पिता, वो 100 गुना फलवंत हो पिता, कि उनके जीवनों में जो भी शैतान कार्य कर गया है, कि जैसे वचन में लिखा है कि शैतान गर्जने वाले सिंह के समान फाड़ खाने को रहता है। तो पिता अपने लोगों को बचाए पिता, कि वो आपकी सेवा समझकर करें। यहाँ संसार में जितनी भी सेवाएं आपने दी हैं प्यारे जुबा परमेश्वर, जैसा भी काम आपने दिया है लोगों को पिता, वो आपकी सेवा समझकर करें। चाहे किसी दफ्तर, बैंक में, ऑफिस में, कहीं भी कार्य कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं पिताजी, आप उनकी भी सहायता, उनकी मदद करें कि पिता वो किसी काम को कुड़ करके ना करें और सच्चाई से और ईमानदारी से उस काम को कर सके। प्यारे जो वो परमेश्वर, मैं आज उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो ऐसे लोगों से छूटकर अपनी जॉब को छोड़ देते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आप उन लोगों की सहायता मदद करें कि वो शैतान को मौका ना दें। प्यारे पिता परमेश्वर, वो आपकी ओर हो,
मेरे खुदावन। मुझे विश्वास है कि पिता आज जाने कितने लोग ऐसे बेरोजगार हैं पिता कि जो लोग संसार के स्वामी हैं उन पर उन्हें धमकियां देते हैं, तो पिता आज वो धमकियों को छोड़कर वो परमेश्वर के वचन पर मनन करने वाले बन जाए प्यारे जो वो परमेश्वर वो आपकी सेवा समझकर करने वाले बन जाए मेरे जो वो परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती हूँ आज जाने कितने लोग बेरोजगार हैं, आप उन्हें रोजगार दीजिए। जाने कितने लोग बीमार हैं, आज वो ऐसे नासरी के नाम से चंगे हो जाए मेरे खुदावन। मैं आपसे विनती करती हूँ पिता कि जाने कितने लोगों के बिजनेस ठप है, आज वो बिजनेस खुल जाए ऐसे नासरी के नाम से खुदावन। जाने जो बच्चों के पेपर हैं प्यारे जो वो परमेश्वर, 12th के और भी लोग के पेपर हैं प्यारे जो वो परमेश्वर, आप सब बच्चों को अच्छे से अच्छे नंबरों से पास करना पिता। उन्हें हर बुराई से बच्चा संभाल कर रखना पिताजी के मन से पढ़ाई कर सके और अच्छे से अच्छे नंबरों से पास हो सके पिता। उनके घरों में लोग बीमार हैं पिता, आज वो चंगे हो जाए इस नासरी के नाम से खुदावन। जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं पिता, एक एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन कि आप उनको बड़ी आशीष बड़ी बरकत देना खुदावन। मैं आपसे विनती करती हूँ पिता जो लोग हमें अपनी कमेंट्सों को लिखते हैं पिता, आज ही उनके जीवनों में आज कार्य करें पिता कि वो भी गवाही देने वाले बन जाए पिता और अपनी गवाहियों को शेयर करें पिताजी कि आपके नाम को महिमा और आदर मिले पिता। हम कौन है जो आपकी सेवा कर सके, आपके वचनों को लोगों तक पहुंचा सके मेरे खुदावन। अपने बच्चों पर रहम और दया करें जो अपनी कमेंट्सों को लिखते हैं पिता, और जितने लोग हमें आपके वचन को फॉलो करते हैं हालेलुया आमीन बोलते हैं पिता, उन्हें भी बड़ी आशीष बरकत देना कि उनका रोज वचन ग्रहण करना भी एक आशीष बनकर उभरे मेरे खुदावन। और मैं आपसे क्या मांगूं मेरे परमेश्वर पिता, आपने हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। सारा आदर में माँ आपको देती खुदावन। में जो भी मांगती है इसको पवित्र और श्यामती नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे।